श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 19वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 28वें वीडियो में हमने वक्री मंगल की क्या असर होती है उसके बारे में डिटेल में देखा। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के जमाने में कुंडली मिलान क्यों बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है, उसकी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज के समय में विवाह केवल एक सामाजिक संस्था नहीं रहे, बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों का गहरा मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक साझेदारी का संबंध बन चुका है। पहले और आज के समय में परिस्थितियों का बहुत बड़ा अंतर है। लगभग 40-50 वर्ष पहले अधिकांश स्त्रियां मुख्यतः गृहस्थी तक सीमित रहती थी। यदि वे नौकरी भी करती थी तो वह अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी और कम तनावपूर्ण क्षेत्रों में होती थी, जैसे कि बैंक में क्लार्क या टीचर, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज की महिला काफी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, कैरियर ओरिएंटेड है और प्रोफेशनली प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाली है। ऐसे में वैवाहिक जीवन की जटिलताएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। आज के समय में विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो कैरियर, दो जीवन शैली, दो मानसिकताएं और दो परिवारों का मिलन बन गया है। पहले जहां पारिवारिक ढांचा अधिक स्थिर था, वहीं आज का सामाजिक और पेशेवर वातावरण अत्यंत गतिशील, प्रतिस्पर्धात्मक और कई बार तनावपूर्ण भी है। ऐसे में विवाह से पहले गहराई से विचार करना स्वाभाविक और आवश्यक दोनों हो जाता है। पहले और अब के समय में अंतर देखें तो पहले सामाजिक ढांचा संयुक्त परिवार आधारित था। समझौता और सहनशीलता अधिक थी। तलाक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। आर्थिक रूप से स्त्रियां अधिकतर पति के ऊपर निर्भर रहती थी, इसीलिए रिश्ते टूटने की संभावना कम थी। आज आर्थिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकारों की जागरूकता है, कानूनी प्रक्रिया सरल हुई है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इसीलिए यदि मूलभूत मानसिक और स्वाभाविक अनुकूलता नहीं हो तो अलगाव की संभावना बढ़ जाती है। इसी बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में केवल पारंपरिक 36 गुण मिलान के ऊपर आधार पर विवाह तय कर देना पर्याप्त नहीं रह गया है। भारतीय ज्योतिष में विवाह संबंधी विचार का प्रमुख आधार प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, बृहद जातक और फलदीपिका में भी विवाह के विश्लेषण में केवल गुण मिलान नहीं, बल्कि ग्रह स्थिति, भाव, दृष्टि, दशा और स्वभाव, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, स्वास्थ्य और भविष्य के योगों का भी विस्तृत अध्ययन आवश्यक बताया गया है। आज की परिस्थिति में कुंडली मिलान क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, उनके अगर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो पहला है करियर और प्रतिस्पर्धा का दबाव। आज स्त्री पुरुष दोनों ही उच्च शिक्षा और करियर में समान रूप से सक्रिय है। कॉरपोरेट, टेक्निकल, मेडिकल या प्रशासनिक क्षेत्रों में तनाव, लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली और समय की कमी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मानसिक संतुलन मतलब चंद्र, ऊर्जा और आक्रामकता मतलब मंगल तथा दाम्पत्य भाव मतलब सप्तम भाव में असंतुलन हो तो टकराव बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है स्वभाव और अहम का टकराव। केवल गुणों का मिलान 28 या 32 होने से सुनिश्चित नहीं होता है कि दोनों के स्वभाव अनुकूल होंगे। उदाहरण के लिए चंद्र मंगल की कठोर युति, सप्तम भाव में शनि या राहु का प्रभाव, ये स्थितियां मानसिक दूरी या गलत फहमियों को बढ़ा सकती है। क्या दोनों का स्वभाव उग्र है या शांत?
क्या एक व्यक्ति अत्यधिक स्वतंत्र है और दूसरा नियंत्रित प्रवृत्ति का है? यहाँ मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट है मानसिक और भावनात्मक तालमेल। चंद्र मन का कारक है। यदि दोनों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो मानसिक तनाव और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपेक्षाएं। आज हर व्यक्ति अपनी पहचान और स्वतंत्रता को महत्व देता है। यदि कुंडली में शुक्र मतलब प्रेम और आकर्षण, गुरु मतलब धर्म और समझदारी और सप्तमेश की स्थिति अनुकूल न हो तो अपेक्षाओं का टकराव अलगाव तक पहुंचता है। पांचवा, शारीरिक और भावनात्मक सामंजस्य। वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध भी महत्वपूर्ण आधार है। शुक्र, मंगल और द्वादश भाव की स्थिति यह बताती है कि दाम्पत्य जीवन में आकर्षण और संतुलन कैसा रहेगा। यदि यहाँ गंभीर दोष हो तो असंतोष पैदा हो सकता है। छठा पॉइंट है संतान और पारिवारिक विस्तार। पंचम भाव, गुरु और संबंधित दशाएं यह संकेत देती है कि संतान सुख कैसा रहेगा। आजकल संतान संबंधी समस्याएं भी वैवाहिक तनाव का कारण बनती है। क्यों केवल गुण मिलान पर्याप्त नहीं है? अष्टकूट मिलान में 36 गुणों की गणना होती है। वर्ण, अवश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी। लेकिन ग्रह मैत्री वास्तविक मानसिक तालमेल का पूरा चित्र नहीं देती। भ्रकुट दोष कई बार शांति से निराकृत हो सकता है, लेकिन वास्तविक स्वभाव का टकराव अधिक गंभीर हो सकता है। नाड़ी दोष का भी व्यावहारिक जीवन में संबंध, दशा और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए विस्तृत विश्लेषण में निम्न बिंदु अवश्य देखने चाहिए। लग्न और लग्नेश की शक्ति, सप्तम भाव और सप्तमेश, शुक्र और गुरु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, मंगल दोष की वास्तविकता, वर्तमान और आने वाली दशाएं, दोनों की व्यक्तिगत कुंडली में वैवाहिक सुख के योग। आज ज्योतिष का दायित्व केवल हाँ या ना कहना नहीं है, बल्कि दोनों के स्वभाव की गहराई से तुलना करना, संभावित चुनौतियों के बारे में पहले मार्गदर्शन देना, उपाय और परामर्श के माध्यम से संबंध को मजबूत करना, विवाह अब समझौते से अधिक समझदारी का विषय है। यदि दोनों की सोच, लक्ष्य, करियर, प्राथमिकताएं और पारिवारिक दृष्टिकोण मेल खाते हो तो ग्रहों के छोटे दोष भी संभाले जा सकते हैं। लेकिन यदि मूलभूत मानसिकता में अंतर हो तो 36 में से 30 से अधिक गुण मिलने पर भी समस्याएं आ सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? तो कि आज के प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण जीवन में कुंडली मिलान एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण की प्रक्रिया है। केवल गुण मिलान के आधार पर निर्णय लेना अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। स्वभाव, सोच, कैरेक्टर, दाम्पत्य सुख, शारीरिक सामंजस्य, संतान योग और आने वाली दशा, इन सभी का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। अपने जो 28 वीडियो एपिसोड में इस विषय को विस्तार से समझने का प्रयास किया है, वह वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है। यदि सही दृष्टिकोण से कुंडली मिलान किया जाए तो विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि संतुलित और सफल जीवन की आधारशिला बन सकता है। इस वीडियो के साथ ही कुंडली मिलान का यह 29 वीडियो का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो एपिसोड से हम अलग अलग ग्रहों की युति का जातक की जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मगर उसके पहले सभी लग्न वालों जातकों के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा उसके भी 4 वीडियो हम पोस्ट करेंगे।
अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।